Hey guys, welcome to my channel that is History Phobia. I'm your friend Mahima and today we are going to study our new chapter that is Kings, Farmers and Towns, which is of class 12 chapter 2 and book 1. So before we start we are going to read about introduction and as we always do. So let's start with the introduction. तो हमको इंट्रोडक्शन में सबसे पहले दिया है कि सेवरल डेवलपमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। अब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसमें सेवरल डेवलपमेंट हो रहे थे और अब 1500 ईयर्स हो चुके थे, जिसमें जो कि एक लॉन्ग स्पैन है। और हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसको एंड हो चुका था वो, और बहुत टाइम हो चुका था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन को एंड हुए। तो अब क्या हो रहा था, जो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के पास जो लोग रहते थे उनके द्वारा ऋग्वेदा को कंपोज्ड हुई, मीन्स ऋग्वेदा लिखी गई और अब एग्रीकल्चर सेटलमेंट होने लगा। अब लोग क्या कर रहे थे, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ, मीन्स जो अब लोग मर रहे थे उसके लिए लोग अब नए मेथड्स को यूज़ कर रहे थे मरे हुए लोगों को गाड़ने के लिए। और जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उन कब्रों को जब देखा तो उसमें देखा कि वाइड रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर बरीड विद देम, मीन्स बहुत ज़्यादा रेंज में आयरन टूल्स और वेपन्स थे वो उसके साथ मतलब उसके साथ गाड़े गए थे, जो उनको वहाँ से उनके कब्र जो ग्रेव्स मिली हैं। अब क्या हो रहा था, एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स हो रहा था और एम्पायर्स और किंगडम्स का भी एमर्जेंस हो रहा था और न्यू टाउन्स भी एमर्ज हो रहे थे। अब क्या था कि अब हमको वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज थे हमारे पास, इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स। तो ये सब अब हमारे पास था। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा प्रिंसिप एंड पियादस्सी। तो प्रिंसिप एंड पियादस्सी में सबसे पहले हमको ये बता रहे हैं, जिसमें है कि अब हमारा क्या हुआ, अब डेवलपमेंट हुआ इन इंडियन एपिग्राफी। हम एपिग्राफी होता है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इन 1830s डेवलपमेंट इन एपिग्राफी टुक, इंडियन एपिग्राफी इसमें डेवलपमेंट हुआ 1830 में। तो जो हमारे जेम्स प्रिंसिप थे जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, तो उनने ब्राह्मण और खरोष्टी ये 2 स्क्रिप्ट्स थी जो कि अर्लियर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स में लिखी जाती थी। ये 2 स्क्रिप्ट्स उसको उसका अर्थ निकाला, मीन्स इन दोनों स्क्रिप्ट्स को डेसिफर्ड कर लिया, मतलब अब वो उसको पढ़ पा रहे थे। तो उनने जब इन दोनों स्क्रिप्ट्स को जब उनने इसका अर्थ निकाल लिया, तो उनने जब टेक्स्ट और ये सारे रिसोर्सेज ये सब सोर्सेज जब पढ़े तो उनने देखा कि जो किंग था उनको पियादस्सी नाम से लिखा गया, जिसका मतलब होता था प्लेजेंट टू बी होल्ड। और सम इंस्क्रिप्शंस में लिखा था कुछ इंस्क्रिप्शंस में लिखा था किंग अशोका के बारे में, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी अशोका के बारे में लिखा था, जिसमें कि उनको एक ग्रेट किंग बताया गया। तो अब जब ये सब रिसोर्सेज और ये डेसिफर्ड हो गई हमारी ब्राह्मण एंड खरोष्टी, ये 2 स्क्रिप्ट जो डेसिफर हो गई, तो अब जो इन्वेस्टिगेशन था इनटू इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो ये सब हमारा इजी हो गया अब इन्वेस्टिगेट करना है पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो अब क्या हुआ, शिफ्ट फोकस हो गया टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री, जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। मीन्स अब क्या हुआ, शिफ्ट हो गया फोकस पॉलिटिकल हिस्ट्री में और इन्वेस्टिगेशन होने लगा कनेक्शन में कि क्या कनेक्शन था बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। और वो रिकन्स्ट्रक्ट करना चाह रहे थे लीनेजेस को, जो कि मेजर डायनेस्टीज़ की कौन कौन सी मेजर डायनेस्टीज़ थी जिनने उस टाइम पे रूल किया। ठीक है, तो अब हमारा आता है 6th सेंचुरी BC। तो जो हमारा 6th सेंचुरी BC वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखिए। जो हमारा 6th सेंचुरी BC है वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट है इन इंडियन हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा एरा है जो कि एसोसिएट है अर्ली स्टेट सिटीज़। अब क्या हो रहा था 6th सेंचुरी BC में, अब हमारे अर्ली स्टेट सिटीज़ हमारी ग्रोथ हो रही थी और ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, मीन्स आयरन अब बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा था, आयरन हमारा यूज़ हो रहा था।
और अब क्या हो रहा था, डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, मीन्स अब सिक्कों में डेवलपमेंट हो रहा था। मीन्स सिक्कों में अब लोग व्यापार करने को सिक्के अब यूज़ कर रहे थे, मीन्स डे टू डे परचेजिंग चीज़ों में। और अब डाइवर्स सिस्टम में ग्रोथ हो रहा था, जिसमें कि बुद्धिस्ट और जैनिज़्म आते हैं, ठीक है। और बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट जो थे उनने मेंशन किए 16 महाजनपद, जिसमें से हमारा वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधारा एंड अवंती। तो ये मेन इसमें महाजनपद में मेन थे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट ने मेंशन किए 16 महाजनपद, जिसमें हमारा वज्जी, मगध, कोशाला, कुरु, पांचाला, गंधारा एंड अवंती। तो ये हमारे मेन कुछ 16 महाजनपद में से हैं। तो प्लीज़ आप इसको भी लर्न कर ले, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब जो महाजनपद था वो रूल होता था किंग्स के द्वारा, ठीक है। उसमें रूल होता था किंग्स के द्वारा। तो जो हमारे गणास और संघास थे वो ओलिगार्चीज थे, मींस इसमें जो पावर होती थी वो शेयर्ड होती थी बाय नंबर्स ऑफ मेन, तो जिसको हम कलेक्टिवली राजास कहते थे, ठीक है। और जो हमारे महावीरा और बुद्धा थे वो भी बिलोंग करते थे गणास से। तो जो हमारी वज्जी संघा थी वो राजास के द्वारा कंट्रोल होती थी, जिसमें रिसोर्सेज आते थे सच एज लैंड, मीन्स राजा कंट्रोल करते थे रिसोर्सेज को, जिसमें कि हमारी लैंड आती है। बट इसकी जो हिस्ट्री है वो डिफ़िकल्ट है रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी लैक ऑफ रिसोर्स है, मीन्स अभी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है इसकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में। तो अब हम अगर महाजनपद की बात करें, तो जो हमारी ईच महाजनपद थी वो उसके पास एक हेड था जो कि कैपिटल सिटी थी, और वो फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड मीन्स वो वेल डेवलप्ड थी, अच्छे से बनी गई होती, और वो एक मतलब फोर्ट टाइप में थी, बड़ी बिल्डिंग फोर्ट टाइप में, जिसमें चारों तरफ आपको दीवार मिलेगी। मीन्स वेल फोर्टिफाइड थी, मतलब वेल सेटल्ड एंड मतलब बहुत ज़्यादा सेफ थी, ताकि वो अटैक से बच पाए, और उसके चारों ओर दीवारें बनी थी, मीन्स वेल फोर्टिफाइड थी। एंड मेंटेन दीज फोर्टिफाइड सिटीज़, और उस सिटीज़ को मेंटेन किया जाता था, फोर्टिफाइड सिटीज़ को। और उसमें आर्मीज़ होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी एंड रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, और उसमें रिसोर्सेज का रिक्वायर्ड होता था। तो जो हमारे 6th सेंचुरी BC थी, उस टाइम पे ब्राह्मण्स ने कंपोज किया संस्कृत टेक्स्ट, जो कि थी धर्मसूत्रास। ये इम्पॉर्टेंट है, 6th सेंचुरी BC में ब्राह्मण्स ने कंपोज किया संस्कृत टेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं धर्मसूत्रास। तो जो हमारा धर्मसूत्रास था उसमें ब्राह्मण्स ने क्या किया, उसमें उनने नॉर्म्स को लिखा रूलर्स के लिए नॉर्म्स को लिखा, और सोशल कैटेगरीज़ लिखी। तो जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनने संस्कृत टेक्स्ट लिखा जो कि धर्मसूत्रास था, जिसमें उनने नॉर्म्स लिखे। नॉर्म्स मीन्स रूल्स लिखे विच दे हैव टू फॉलो, जिसमें रूलर्स और सोशल कैटेगरीज़ के बारे में लिखा। तो जो हमारे ब्राह्मण्स थे उनने ये लिखा कि जो हमारे किंग थे उनको वो एक्सपेक्टेड थे टू बी क्षत्रियाज, मीन्स जो हमारे किंग्स थे उनको क्षत्रियाज होना चाहिए। और वो उनको ब्राह्मण्स एडवाइस कर रहे थे कलेक्ट टैक्स करने के लिए, एंड ट्रिब्यूट को फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेड एंड आर्टिशियंस। जो हमारे किंग थे उनको क्षत्रिय होना चाहिए और उनको कलेक्ट करना चाहिए टैक्सेस। उनको एडवाइस किया जाता है टैक्स कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम कल्टिवेटर, ट्रेड एंड आर्टिशियंस। और उनने क्या किया, उनने ये भी बोला कि रेट्स ऑन नेबर मीन्स उनने बोला कि रेट्स करनी चाहिए उनको अपनी नेबर उस पे, कंट्री पे, नॉट कंट्री बट नेबर जगह पे, ताकि उनको लेगिटिमेट मतलब उनको मीन्स ऑफ वेल्थ उनको बहुत ज़्यादा वेल्थ मिल पाए, एक्वायरिंग वेल्थ, मतलब उनको लूट करनी चाहिए अपने नेबर जगह पे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन मिल पाए। और सम स्टेट्स पे स्टैंडिंग आर्मीज़ होती थी और रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज़ होती थी
सॉरी। और जो हमारे अदर अदर मिलिटियर्स थे, मीन्स अदर जो हमारे जो ऐसे महाजनपद थे, वो मिलिटिया मीन्स वो आर्मी के लिए डिपेंड होते थे पीजेंट्री पे। मीन्स वो क्या करते थे, वो पीजेंट जो होते थे उन्हीं को अपनी सेना में उनको इंक्लूड कर लेते थे। तो अगर आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करें जिसमें है फर्स्ट अमंग द सिक्स मगध। तो फर्स्ट अमंग द 16 में सबसे पहले जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो था मगध, ठीक है। तो 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी में मगध था वो मोस्ट पावरफुल महाजनपद था, ठीक है, मोस्ट पावर महाजनपद था। दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि ये मगध वाला हो गया, मगध वाला की मगध क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और 6th सेंचुरी बीसी क्यों एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। और जो था ये अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट कौन सा लिखा था, तो ये 1 नंबर में आ गया और ये 3 नंबर्स में आ जाता है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1-2 नंबर में मिल सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप इसको ज़रूर याद कर लें। तो अब हम इसमें अभी हम बता रहे थे, अब मैं आपको बता रही थी कि जो 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी में मगध एक बहुत पावरफुल महाजनपद हो गया था, क्योंकि उसके पास प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, सॉरी, उसके पास प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर था, और आयरन माइंस थे जो अभी प्रेजेंट झारखंड में है, जो कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते थे टूल्स और वेपन्स के लिए, ठीक है। और एलिफेंट्स थे उनके पास, जो कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट आर्मी में था, आर्मी का जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था, जो कि उस टाइम पे उस जगह पे फॉरेस्ट में उनको आराम से मिल जाते थे। और जो चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन था वो गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा उनको मिल जाता था। और जो बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स थे, उनने क्या किया, उनके बारे में लिख के, मगध के बारे में लिख के और उनकी पॉलिसीज़ ऑफ इंडिविजुअल के बारे में लिख के उसको बहुत ज़्यादा पावर दिला दी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। तो जो हमारे अजातशत्रु और बिम्बिसारा और महापद्मानंदा थे, वो बेस्ट नोन मिनिस्टर्स थे और उनकी पॉलिसीज़ भी बेस्ट नोन थी, ठीक है। और जो हमारे राजगहा राजगीर इन बिहार कैपिटल ऑफ मगध, नेम मीन्स हाउस ऑफ किंग। तो राजगहा मीन्स होता था हाउस ऑफ, जो राजगहा होता था वो होता था मीन्स हाउस ऑफ किंग, हाउस ऑफ किंग, जो कि राजगीर में है बिहार में, जो कि कैपिटल ऑफ मगध था, ठीक है। तो जो कि वो भी एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था, जो कि लोकेट करता था हिल में, ठीक है। जिसका कैपिटल शिफ्ट हो गया था पाटलिपुत्र में 4th सेंचुरी बीसी में, 4th सेंचुरी बीसी में, जो कि अभी प्रेजेंट पटना में है। तो कि और उसका जो कमांडिंग रूट्स था वो उसका कम्युनिकेशन अलोंग गंगा में था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे है, जो कि है हमारा एन अर्ली एम्पायर। तो अब हमारे एन अर्ली एम्पायर में सबसे पहले हमको बताया जा रहा है कि अब जो हुआ वो था कि ग्रोथ ऑफ मगध, मीन्स अब मगध की ग्रोथ होने लगी, ग्रोथ ऑफ मगधा। और जब मगध की ग्रोथ हुई तो इसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर का इमर्जेंस शुरू हुआ। तो और जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के, और उनने कंट्रोल उनका जो था एक्सटेंड करने लगा, और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जो कि था फार नॉर्थ वेस्ट में, जो कि अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान हम पाकिस्तान को कहते हैं। तो जो जैसे जैसे मगध का ग्रोथ होने लगा, उसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर का इमर्जेंस होने लगा। मौर्यन एम्पायर के हमारे फाउंडर थे जो कि थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कंट्रोल एक्सटेंड होने लगा, और करते करते वो बहुत ज़्यादा दूर पहुंच गया, जो कि था हमारा नॉर्थ वेस्ट अफ़गानिस्तान एंड बलूचिस्तान, ठीक है। तो जो हमारे अशोका थे वो ग्रैंडसन थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो कि एक फेमस रूलर ऑफ इंडिया बने, जिनने कॉन्कर्ड किया कलिंगा को, जो कि अब आज के टाइम पे प्रेजेंट कोस्टल ऑफ उड़ीसा है, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक में हमको फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्याज में हमको ये बताया जा रहा है कि अब हमारे पास, अब आर्कियोलॉजिस्ट के पास वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज थे टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स की हिस्ट्री को उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए उनके पास अब वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज थे, ठीक है। जिसमें हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स आता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो है स्कल्पचर्स और अकाउंट्स ऑफ मेगास्थीन्स था, जो कि ग्रेट एम्बेसडर थे इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वो एक चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ग्रेट एम्बेसडर थे, और जिनके अकाउंट है वो इन फ्रेगमेंट्स में सर्वाइव करते हैं, मींस उनके फ्रेगमेंट्स में उनके अकाउंट है, ठीक है। और जो हमारे अर्थशास्त्र था वो था पार्ट था जो कि कंपोज किया कौटिल्य और चाणक्य ने, जो कि बिलीव करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि वो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के, ठीक है। और जो हमारे मौर्यास थे उन मेंशन्ड हुए बुद्धिस्ट, जैना एंड पुराणिक लिटरेचर एज वेल एज संस्कृत में। तो हमारे फाइंडिंग अबाउट मौर्याज में वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज थे आर्कियोलॉजिस्ट के पास हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एम्पायर्स के बारे में जानने के लिए, जिसमें इंक्लूड हुआ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, जिसमें था हमारा स्कल्पचर्स बहुत इंपॉर्टेंट था, अकाउंट ऑफ मेगास्थीन्स था जो कि एम्बेसडर इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लिखा गया, अर्थशास्त्र था जिसके पार्ट्स कौटिल्य और चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जो कि मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के, और मौर्यास के बारे में मेंशन हुए हैं वो बुद्धिस्ट, जैन एंड पौराणिक लिटरेचर और संस्कृत टेक्स्ट में, संस्कृत लिटरेरी वर्क्स में, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें अपने आगे के पॉइंट्स में, तो उसमें हमको दिया गया कि इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका जो थे उनके इंस्क्रिप्शंस रॉक्स और पिलर्स में लिखे गए थे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस थे वो रॉक्स और पिलर्स में लिखे गए थे, जो कि एक बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। और जो हमारे अशोका थे वो फर्स्ट रूलर थे जिनने मैसेजेस इंस्क्राइब्ड करवाए, मीन्स जिनने मैसेजेस ये स्कल्पचर्स और पिलर्स और रॉक्स में लिखवाए अशोका ने, वो फर्स्ट रूलर थे। और उनके हिसाब से उनने मैसेज लिखे सब्जेक्ट्स और ऑफिशियल्स के लिए, जो कि स्टोन सरफेसेस पे लिखाए गए, नेचुरल रॉक्स और पॉलिश सरफेसेस लाइक पिलर्स में लिखवाए। तो अशोका थे वो फर्स्ट रूलर थे जिनने मैसेजेस लिखवाए अपने सब्जेक्ट्स और ऑफिशियल्स के लिए, जो कि स्टोन सरफेसेस पे लिखवाए, नेचुरल रॉक्स, पॉलिश सरफेसेस लाइक पिलर्स, तो इन सब पे लिखवाए। तो जो इंस्क्रिप्शंस थे उनने जो लिखवाए वो धम्मा प्रोक्लेम मीन्स धम्मा जो था उसको प्रोक्लेम करने के लिए लिखवाए, जिसमें इंक्लूड करता है जो कि धम्मा जो मैसेज देता है, धम्मा में जो मैसेज है उसमें ये बताया जाता है कि जिसमें है रिस्पेक्ट टूवर्ड्स एल्डर्स, मीन्स एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और जेनोसिटी टूवर्ड्स ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स के लिए जेनोसिटी होनी चाहिए, और जो कि रिनाउंस टू वर्ल्डली लाइफ कर दिया जिनने, और जो कि और ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली, और जो स्लेव्स और सर्वेंट्स थे उनको काइंडली ट्रीट करने के लिए, मीन्स उससे अच्छे से ट्रीट करने के लिए, एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड अदर ट्रेडिशंस। और जो उनने ये भी बताया उस अपने धम्मा में कि रिस्पेक्ट करने के लिए फॉर रिलीजन एंड अदर ट्रेडिशंस के लिए, और लोग जो अपने ट्रेडिशन के अलावा दूसरे के भी ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करें। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था वीडियो का। तो अब हम मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।